वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 126, 204 एंड 180 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितनी भी यहाँ वैल्यूज़ होती हैं उनके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम HCF या LCM दोनों इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम HCF भी फाइंड आउट करेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो चलें सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम HCF यहाँ पे जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि जो भी यहाँ वैल्यू होती है उसे हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं और इन वैल्यूज़ को हमें एंड तक डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। यहाँ पर हमारे पास 126 है, 126 के लास्ट में इवन नंबर है यानी कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे और 2 के टेबल में 6 भी बिल्कुल आता है 3 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 63, लास्ट में ऑड नंबर है इसलिए पॉसिबल नहीं कि अब ये 2 से डिवाइड हो सके। उसके बाद देखेंगे क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। अगर हम दोनों को प्लस करें तो बनता है 9, 9 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 2 पे और 3 के टेबल में 3 भी बिल्कुल आता है 1 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 21 भी आपको पता है 3 से इजीली डिवाइड हो सकता है। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे, 7 प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 7 अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। ये हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 204 के। जैसा कि लास्ट में हमें इवन नंबर नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 20 बिल्कुल आता है 10 पे और 2 के टेबल में 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे। अभी भी लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है यानी कि वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे और 2 के टेबल में 2 भी बिल्कुल आता है 1 पे। अब आ चुका है हमारे पास 51, लास्ट में है ऑड नंबर इसलिए पॉसिबल नहीं कि अब ये 2 से डिवाइड हो सके। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 6। 6 जो 3 का मल्टीपल है यानी कि ये वैल्यू 3 से बिल्कुल डिवाइड हो सकती है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 3 और वो किस पर आता है 1 पे। जबकि यहाँ पर असल में हमारे पास था 5, 2 रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 21। 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है 7 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 17। 17 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन 17 सिर्फ और सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और छोटे नंबर से 17 डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ 17 को हमने डिवाइड करना है 17 से। 17 के टेबल में 17 आता है 1 पे। लास्ट में हमारे पास यहाँ है 180। 180 के लास्ट में 0 है यानी कि ये वैल्यू भी 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे। 0 को हमने ऐसे ही कॉपी करना है, अभी भी 0 है लास्ट में यानी कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है अभी भी। 2 के टेबल में लेकिन 9 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 8 आता है और वो आता है 4 पे। 1 रिमाइंडर है वो चला गया इस 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब आ चुका है हमारे पास 45। लास्ट में ऑड नंबर है इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये वैल्यू अब 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है जिसमें हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं वो है 3। और 3 की डिविजिबिलिटी किस तरह चेक करते हैं कि जितने भी यहाँ डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करते हैं। तो अगर हम 4 में 5 प्लस करेंगे तो वो बनेगा 9। 9 3 का मल्टीपल है यानी कि ये वैल्यू 3 से ईजिली डिवाइड हो सकती है। लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 3 और वो आता है 1 पे। 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। ये 15 भी 3 से इजीली डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। अब आ चुका है हमारे पास यहाँ 5 सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इसलिए इस 5 को हमने 5 से डिवाइड करना है। 5 टाइम 1 इज 5। तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम इसका HCF किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले 126 के कौन कौन से फैक्टर्स आए थे हमारे पास, ये तमाम जो हैं वो फैक्टर्स हैं 126 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसी तरह हमने 204 के फैक्टर्स लिखने हैं, वो कौन से हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब लास्ट में हमें लिखने हैं 180 के फैक्टर्स और वो कौन कौन से हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए। अब प्राइम फैक्टर्स को इस तरह लिखा। अब हमने देखना है
कि इनमें कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जिनके पेयर बन रहे हैं, और वो पेयर तीनों में होना चाहिए। जिसका हम पेयर बनाएंगे वो प्राइम फैक्टर तीनों में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें 2 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे और कौन सा पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कहीं मज़ीद 2 हमें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अब 2 का जो है पेयर नहीं बन सकता। उसके बाद हमें यहाँ 3 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखेंगे 2 3 यहाँ है और 126 के फैक्टर्स में भी 3 है। उसके अलावा हम देखेंगे कोई और हमें पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ कोई 3 नहीं है। 7 यहाँ है, लेकिन इन दोनों में कहीं 7 नहीं। 5 यहाँ है, लेकिन इन दोनों में कहीं 5 नहीं। 17 यहाँ है, लेकिन इन दोनों में कहीं 17 नहीं है। यानी कि सिर्फ हमें यहाँ पे 2 ही पेयर बनते हुए नजर आए हैं। वो कौन कौन से हैं? 2 का और 3 का, ठीक है। अब इसका HCF किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम? जो हमारे पास यहाँ पेयर्स बने, एक पेयर बना 2 का, जिसका पेयर बन गया वो पेयर बन के बाहर आ गया और उसे हमने एक ही बार लिखना है, ठीक है। दूसरा पेयर बना 3 का, ये पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा। इसके अलावा हमें कोई और पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा जो कि इन तीनों में बन रहा हो। तो जो हमारे पास पेयर बने हैं उन्हीं को हमें करना है आपस में मल्टीप्लाई। 2 × 3 = 6 मीन्स 6 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 126, 204 एंड 180 का। देखा आपने कितनी इजीली हमने HCF जो है वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के फाइंड आउट कर लिया है। अगर हमें इसका LCM भी फाइंड आउट करना होता तो फिर जितने भी ये रिमेनिंग फैक्टर्स हैं इनको भी हम यहाँ पे लिखते और मल्टीप्लाई करते, तो फिर हमें उसका LCM जो है वो पता चल जाता। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में HCF भी फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ HCF भी फाइंड आउट किया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।